नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ चुनाव, 4 बजे तक 68% हुआ मतदान। 15 फरवरी को जारी होंगे परिणाम। छत्तीसगढ़ में कल शहर की सरकार चुनने सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग का सिलसिला थम गया। वह प्रदेश 173 नगरीय निकायों के लिए और प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों के लिए मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है। वह जो मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर है वही वोट डाल सकेंगे। वह प्रदेश में 4 बजे तक 68.1% मतदान हो चुका है। मैं इनमें महिलाओं का 67.8% और पुरुषों का 64.06% मतदान रहा। मैं इसके साथ ही ट्रांसजेंडर मतदाताओं का 9.9% रहा है। रायपुर नगर निगम में 4 बजे तक 44.50% मतदान हुआ है। मैं सभी निकायों के नतीजे 15 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। मतदान के बीच राजधानी में दिन दहाड़े 60 लाख की डकैती, मिलिट्री ड्रेस में घर के अंदर घुसे डकैत, सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। राजधानी रायपुर में मतदान के दौरान एक बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। मैं शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े एक घर में मिलिट्री ड्रेस में आरोपी घुसे और डकैतों ने परिवार वालों को हथियार के दम पर बंधक बनाकर 60 लाख रुपए की डकैती कर फरार हो गए। वह बदमाशों ने खुद को लाल सलाम गैंग का सदस्य बताया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मैं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस शहर में नाकेबंदी कर जांच में जुट गई है। निकाय चुनाव के बीच दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ जवान के दोनों पैरों के उड़े चिथड़े। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां नगरीय निकाय चुनाव के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। मैं इस घटना में एक जवान के दोनों पैर उड़ गए और वह बुरी तरह घायल है। वह मामला दंतेवाड़ा सुकमा जिले के बॉर्डर पर बसे जगरगुंडा क्षेत्र के कमल पोस्ट की है। मतदान केंद्र में आपस में भिड़े भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता, देखे वीडियो। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोग सुबह से ही लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच राजधानी रायपुर के कुछ मतदान केंद्रों से विवाद की खबरें सामने आई है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि नगर निगम के वार्ड क्रमांक 57 भगवती चरण शुक्ल वार्ड में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तय समय सीमा को लेकर आपस में झड़प हो गई। विवाद मतदान केंद्र के गेट पर प्रत्याशियों और समर्थकों के खड़े होने को लेकर हुआ, जिससे आम जनों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस बल मौके पर पहुंची और समझाइश देकर मामला शांत कराया। इस दौरान दोनों ही दल के पार्षद प्रत्याशी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने लाइन में खड़े होकर किया मतदान। छत्तीसगढ़ में नगर निगम के 10 और 49 नगर पालिका सहित 173 निकायों में सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। वहीं सुबह से मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं साथ ही कई जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर भी वोट करने पहुंच रहे हैं। मैं इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव मतदान करने सुबह सुबह अपने परिवार के साथ बिलासपुर में सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान लाइन में खड़े होकर उन्होंने अपनी सादगी का परिचय देते हुए सपरिवार मतदान किया। मैं डिप्टी सीएम साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी नगरीय निकाय में भाजपा की जीत होगी। प्रयागराज में माघ पूर्णिमा संगम स्नान के साथ पूरा होगा महाकुंभ का कल्पवास, जानिए इसका महत्व। महाकुंभ में व्रत, संयम और सत्संग का कल्पवास करने का विशिष्ट विधान है। इस वर्ष महाकुंभ में 10 लाख से अधिक लोगों ने विधि पूर्वक कल्पवास किया है। पौराणिक मान्यता है कि माघ मास पर्यंत प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास करने से सहस्त्र वर्षों तप का फल मिलता है। महाकुंभ में कल्पवास करना विशेष फलदायी माना जाता है। परंपरा के अनुसार 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवास की समाप्ति हो रही है। सभी कल्पवासी विधि पूर्वक पूर्णिमा तिथि पर पवित्र संगम में स्नान कर कल्पवास का पारण करेंगे। पूजन और दान के बाद कल्पवासी अपने अस्थायी आवास त्याग कर पुनः अपने घरों की ओर लौटेंगे। बिलासपुर में 52 वार्डों में है सीधा मुकाबला, 14 में त्रिकोणीय और 4 वार्डों में कड़ा मुकाबला, जाने रोचक तथ्य। छत्तीसगढ़ में आज नगरीय निकाय के लिए मतदान हो रहे हैं। मैं बिलासपुर जिले में भी मंगलवार को महापौर समेत पार्षद प्रत्याशियों के लिए 70 वार्डों के लिए मतदान जारी है। माना जा रहा है कि इस चुनाव बिलासपुर में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। मैं जहां 52 में भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। गौरतलब है कि बिलासपुर में निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 7 में भाजपा से टिकट मांगने वाले जितेंद्र भावे, नंबर 16 से भागीरथी यादव, 31 से मुकेश रजक, 36 से सनी रजक, 39 से गुरुभेज चावला, 42 से राजेश संडे, 62 से रूपाली अभिषेक दुबे और वार्ड 64 से उधोराम साहू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं।
निकाय चुनाव से पहले पैसे बांटते पकड़े गए नेताजी, कांग्रेस ने किया थाने का घेराव। जब बिलासपुर जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले बिलासपुर में बवाल हो गया। मैं बिलासपुर में कथित रूप से एक बीजेपी नेता पर वोटरों को पैसा बांटने का आरोप लगाया। मैं एक वीडियो भी सामने आया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। नगरीय निकाय चुनाव में फर्जी मतदान का मामला, भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला को पकड़ा। जो छत्तीसगढ़ के 10 नगरीय निकायों में सुबह 8 बजे से चल रही मतदान प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है। मतदान खत्म होने से पहले रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर पंचायत में फर्जी मतदान का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हंगामा मच गया। वार्ड नंबर 03 में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक महिला को फर्जी मतदान करते हुए पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने महिला को तुरंत हिरासत में ले लिया और उसे कोतरा रोड थाने ले जाया गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और अपनी नाराजगी जताई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया और मामले की जांच शुरू कर दी। धमतरी निकाय चुनाव में हंगामा, रिसाई पारा बूथ पर युवती से बदसलूकी, एक्शन में आई कलेक्टर। जब धमतरी नगरीय निकाय चुनाव में सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है, यहां के 40 वार्डों में मतदान हो रहा है। जिले में कई जगह विवाद की स्थिति बनी है। वहीं रिसाई पारा में मतदान के दौरान हंगामा मच गया। यहां एक युवती से कुछ लोगों पर बदसलूकी करने का आरोप है। युवती से धक्का मुक्की और बदसलूकी हुई। हंगामा बढ़ता देख सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और लोगों को शांत कराया। उसके बाद यहां वोटिंग हुई। पूरी घटना रिसाई पारा के नुथु जी जगताब स्कूल में चल रहे मतदान केंद्र के बाहर की है। युवती कल्पना शर्मा ने बताया कि वह अपने घर जा रही थी तो एक युवक ने उससे विवाद की। उसने कहा कि मुझे यह कहा गया कि तुम बार बार आना जाना कर रही है। उसके बाद मैंने बताया कि केंद्र के पीछे मेरा घर है, मैं अंदर जाने का एक ही रास्ता है, तो इसमें मेरी क्या गलती। उसके बाद युवक ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे से हंगामा करने लगा। बाद में पुलिस फोर्स की टीम आई और हंगामे को शांत कराया। 1,33,00,000 गबन करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार, बैंक कर्मचारियों पर गिरोह का बनाने का आरोप। जय रामानुजगंज सहकारी बैंक में कर्मचारियों की मिलीभगत से शासकीय राशि का गबन करने वाले आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने पहले शाखा प्रबंधक, कैशियर सहित गबन में आरोपी पाए गए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामानुजगंज सहकारी बैंक में करीब 1,33,00,000 के गबन के मामले में पुलिस ने बीते साल अगस्त के महीने में FIR दर्ज किया था। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में यह खुलासा हुआ है कि शाखा प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैशियर सहित सहकारी बैंक के अन्य सहकर्मियों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर घोटाले के खेल शुरू किया। ठगी के खेल को जारी रखने के लिए नियमों को भी तोड़ा गया। किसान समितियों को मिलने वाली रकम और लोन की राशि एवं समितियों के लाभांश को गैर वित्तीय तरीके से गबन कर अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने सपरिवार किया मतदान, जनता से की ये अपील। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला ने राजधानी रायपुर के भीमराव अम्बेडकर वार्ड मोवा में सपरिवार पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में चुनाव करने के लिए आग्रह किया। इससे पहले उन्होंने चर्चा में उम्मीद जताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता सभी निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों पूरी आक्रामकता से अपना चुनाव अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मतदाताओं का जताया आभार। जो नगरीय निकाय चुनाव 2025 के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मतदाताओं का आभार जताया। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि आज नगरीय निकाय चुनाव 2025 के अंतर्गत प्रदेश के नगर पालिक निगम और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। सीएम साय के सचिव पी दयानंद ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग, प्रदेशवासियों से की मतदान की अपील। जय मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद ने आज रायपुर नगर निगम महापौर एवं वार्ड पार्षद निर्वाचन के लिए देवेंद्र नगर स्थित मतदान केंद्र में सपरिवार पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करती है और प्रत्येक मतदाता का वोट क्षेत्र के विकास की दिशा तय करता है। दयानंद ने कहा कि मतदान न केवल हमारा अधिकार है बल्कि यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है, जिससे हम अपने शहर और प्रदेश के भविष्य का निर्धारण करते हैं। उन्होंने युवाओं और प्रथम बार मतदान कर रहे नागरिकों से विशेष रूप से आग्रह किया है कि वे अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें।
100 साल के बुजुर्ग ने डाला वोट, लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। ये छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो गया। वहीं मतदाता शाम 5 बजे तक मतदान कर सकेंगे। वहीं चिरमरी में लगभग 100 साल के अब्दुल सुभान वोट डाला। मैं साथ ही लोगों को वोट देने की अपील की। बस के भीतर यात्रियों से लूटपाट, नकाबपोश लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। यात्री बस में चाकू की नोक पर यात्रियों से लूटपाट का मामला सामने आया है। मैं घटना महाराष्ट्र के नागपुर में हुई थी। मैं जिसके बाद छत्तीसगढ़ पहुंचकर यात्रियों ने राजनांदगांव कोतवाली थाने के सामने बस रुकवाया और थाने पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई। मैं छत्तीसगढ़ से मजदूर काम के सिलसिले में हैदराबाद गए हुए थे। मैं जो मतदान के लिए अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने नागपुर पहुंचकर नागपुर से रायपुर तक के लिए जागीरदार ट्रेवल्स की बस में सवार हुए। मैं नागपुर के बस स्टैंड के समीप ही 6 से 7 लोग बस में चढ़े, जिन्होंने रुमाल से अपना मुंह ढक रखा था। मैं बस में चढ़े इन लुटेरों ने चाकू की नोक पर यात्रियों से लूटपाट करते हुए उनसे रुपये छीन लिए। वहीं कुछ यात्रियों से ऑनलाइन रुपये भी ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद लुटेरे बस से उतर गए। वहीं बस महाराष्ट्र के देवरी के समीप पहुंचने पर बस का कंडक्टर बस से पेट दर्द दे रहे का बहाना बनाकर उतर गया और बस में नहीं चढ़ा। इसके बाद यात्रियों को शक हुआ कि इन लुटेरे से बस के ड्राइवर और कंडक्टर की मिली भगत है। लोगों ने छत्तीसगढ़ पहुंचते ही राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का बोर्ड देखते ही बस को रुकवाया और ड्राइवर की पिटाई भी कर दी। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में नक्सल उन्मूलन की नई इबारत। 13 महीनों में 305 नक्सलियों का एनकाउंटर, 985 ने किया सरेंडर, 1177 गिरफ्तार। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नक्सल उन्मूलन के प्रयासों में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। में सरकार द्वारा लागू की गई प्रभावी नीतियों और विकास उन्मुख दृष्टिकोण ने राज्य में अस्थायी शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश में बीते 13 महीनों में 305 नक्सली मारे जा चुके हैं। 1177 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 985 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। यह आंकड़े न केवल सरकार की प्रतिबद्धता और कुशल रणनीति को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी प्रमाणित करते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सल हिंसा से मुक्त होकर शांति और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नवजात को झाड़ियों में फेंकने वाले प्रेमी प्रेमिका समेत 3 गिरफ्तार, रची थी झूठी कहानी। जिले के आदित्य नगर में 3 दिन पहले झाड़ियों में मिले नवजात के मामले में पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में खास बात है कि नवजात को फेंकने वाला युवक ही उसका पिता है और उसी ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया और थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई। वह जांच के दौरान पुलिस को उसी पर शक हुआ और फिर मामला खुल गया। वह पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री साय से पोलैंड की विदेशी मामलों की समिति के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। सीएम ने पोलैंड सहित अन्य यूरोपीय देशों के निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश का दिया न्योता। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज यहां उनके निवास कार्यालय में पोलैंड की विदेशी मामलों की संसदीय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह और राजकीय गमछा भेंट किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, खनिज वन संपदा व पर्यटन सहित अन्य विशेषताओं की जानकारी देते हुए राज्य में आर्थिक निवेश के विषय में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारे द्वारा निवेशकों के लिए खुले में यहाँ उद्योगों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने पोलैंड सहित अन्य यूरोपीय देशों के निवेशकों को भी छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित किया है। वह छत्तीसगढ़ के नैसर्गिक सौंदर्य एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी से पोलैंड का संसदीय दल बहुत प्रभावित हुआ। जादू टोना का डर दिखाकर जेवरात की ठगी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जादू टोना का डर दिखाकर सोना चांदी की ठगी करने वाले 2 आरोपी नारायण बंजारे उर्फ मोकरी, पिता स्वर्गीय देवानंद बंजारे उम्र 55 साल, दानी टोला सतनामी पारा थाना कोतवाली धमतरी व हेमंत कुमार यादव पिता स्वर्गीय छन्नू लाल यादव उम्र 46 वर्षीय निवासी देवी नवागांव थाना बालोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मंगलसूत्र का पेंडल 1 नग, मंगलसूत्र के सोने की पत्ती 3 नग, 12 नग सोने का गेहूं दाना, 2 जोड़ी सोने का खिनवा, 2 जोड़ी चांदी की पायल जब्त की है। 150 से ज्यादा स्कूलों में बनेंगे नए शौचालय, अब नहीं होगी छात्रों को दिक्कत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं होने और मौजूद शौचालय को इस्तेमाल लायक नहीं होने के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। वह शासन की ओर से बताया गया कि 150 से ज्यादा नए शौचालय की टेंडर प्रक्रिया चुनाव आयोग की अनुमति से की जा रही है।
धर्म, आस्था और संस्कृति का त्रिवेणी संगम 12 से 26 फरवरी तक होगा मेला का आयोजन। ये छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम में माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया जा रहा है। इस बार राजिम कुंभ कल्प लगभग 54 एकड़ क्षेत्र में फैले नया मेला स्थल चौबे बांधा राजिम में होगा। राजिम कुंभ यानी कि कल्प 12 फरवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल रमन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर 12 फरवरी को कुंभ कल्प का शुभारंभ करेंगे। पहले दिन बॉलीवुड पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर की होगी शानदार प्रस्तुति। राजिम कुंभ कल्प 2025 के मंच पर प्रतिनिधि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वह शाम 4 बजे से स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं मुख्य मंच पर शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कलाकारों की प्रस्तुति होगी। वह पहले दिन मुख्य मंच पर बॉलीवुड पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर की प्रस्तुति होगी। रायपुर कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे और भाजपा प्रत्याशी मिलन चौबे ने किया मतदान। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक जारी रही। वहीं मतदान को लेकर सभी मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। वहीं युवा समेत बुजुर्ग भी मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे। वहीं इस बीच रायपुर महापौर पद के भाजपा प्रत्याशी मिलन चौबे और कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे ने भी वोटिंग की। वह दोनों सपरिवार समेत मतदान किए। इसके साथ ही दोनों प्रत्याशी जनता से अपील की है। वह रायपुर से भाजपा की महापौर प्रत्याशी मिनल चौबे ने चंगोरा भाटा स्थित मतदान केंद्र में वोटिंग की। वोटिंग से पहले उन्होंने मां महामाया मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ वोटिंग की। 31 नक्सलियों को ढेर करने के बाद भयावह था नेशनल पार्क का नजारा। एयर रेस्क्यू का लाइव वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ का लाइव वीडियो सामने आया है। मैं इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुठभेड़ के दौरान और बाद में इलाके का कितना भयावह नजारा था। मैं 31 नक्सलियों के ढेर करने के बाद जवानों का एयर रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं दरअसल प्रदेश के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया के जंगल में 9 फरवरी रविवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें सुरक्षा बल के जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया था। यह मुठभेड़ करीब 8 घंटे तक चली थी। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनावों के लिए मतदान संपन्न। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत, जानिए कब आएगा रिजल्ट। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए मतदान मंगलवार को संपन्न हो गई। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायतें भी मिली। वह निकाय चुनावों में खड़े हुए प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वह 15 फरवरी को चुनाव परिणाम आएंगे। इसके बाद पता चल जाएगा कि किसकी जीत हुई, किसकी हार। छत्तीसगढ़ के जिलों में कितना मतदान हुआ है, मैं इसका अभी तक डाटा नहीं आया है। हालांकि सूरजपुर में 5 बजे तक 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनी अमेरिका में रहने वाली लोरमी की बेटी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से लोकतंत्र के इस महापर्व में एक सुंदर दृश्य सामने आया है। जहां अमेरिका में रहने वाली लोरमी की बेटी लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनी है। लोरमी नगर पालिका के वार्ड 5 में रहने वाली कोमल ने अपने मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनके जज्बे को सलाम करते हुए सम्मानित किया। रायपुर एटीएस ने पकड़े 3 संदिग्ध बांग्लादेशी। मुंबई से इराक भागने की फिराक में थे आरोपी। रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रायपुर में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। तीनों बांग्लादेशी यह कार्रवाई एटीएस टीम द्वारा की गई है, जो सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर अवैध प्रवासी गतिविधियों पर निगरानी रख रही थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों ने बांग्लादेश से फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार कर रायपुर में बसने का प्रयास किया था। इन दोनों के पास भारतीय पहचान पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज थे, जिनकी सत्यता को लेकर संदेह था। जांच के बाद पता चला कि ये दस्तावेज पूरी तरह से नकली थे। मीटिंग बुलाई थी, मौत आ गई। 100 किलोमीटर पैदल चलकर जवानों ने ढेर किए 31। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बीजापुर में एक साथ 31 नक्सलियों को मार गिराया। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से लॉन्च किए गए इस ऑपरेशन से नक्सली हक्का बक्का रह गए। दोनों ओर से हुई भीषण गोलीबारी में 2 जवान भी शहीद हो गए, जबकि 2 जख्मी हो गए। रविवार को इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया में एक जंगली पहाड़ी पर हुई इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में कई बेहद खूंखार और 11 महिलाएं भी शामिल है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सुरक्षाकर्मी करीब 100 किलोमीटर पैदल चले। अभियान में महिला कमांडोज ने भी अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर रखें।